Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. आज की जो आपकी रीडिंग है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक का असर है क्या आपके लाइफ में कोई भी ब्लैक मैजिक का असर है या नहीं है, इस रिगार्डिंग है। मैं चॉइसेस के बारे में बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को ये ब्रेसलेट्स चाहिए तो आप मुझसे ये ले सकते हो। बेसिकली नेगेटिव कॉर्ड कटिंग का ये ब्रेसलेट होती है, ये ब्लैक मैजिक के लिए ही होती है। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि ब्रेसलेट पहनने में आपको दिक्कत है तो एक पेंडेंट भी है जिसे आप पहन सकते हो, और उसे भी मैं रेकी काबाला एंड लामा फेरा के एनर्जी डाल के ही भेजती हूँ। तो आपके साथ आपको ये ब्रेसलेट के साथ साथ एक हीलिंग की एनर्जी भी मिलेगी उसमें। तो आप लोगों को मैं ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग के पिरामिड है जो आप ले सकते हो, मुझसे ऑप्ट कर सकते हो। आपके अगर कार्मिक पार्टनर से भी आपको शादी करना है, ये पिरामिड आपको करा के देंगे। अगर आप जिस तरीके से मैं भेजने के बाद आपको एफर्मेशन देने के लिए बोलती हूँ, जिस तरीके से करने के लिए बोलती हूँ, उस तरीके से अगर आप कर लेते हो तो ये आपको जो है आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट देते हैं। अब ये है ब्लैक मैजिक के दूसरे ऑप्शंस में आ रही है ब्लैक मैजिक के ब्रेसलेट जो आप मुझसे ले सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके कार्मिक पार्टनर के या कोई भी ऐसे पार्टनर के साथ इश्यूज चल रहे हैं तो आप ये कार्मिक पिरामिड के साथ साथ ये हार्ट ले सकते हो। इसको मैं डबल में देती हूँ, 2 हार्ट होती है, और उसमें आपको और ज़्यादा अच्छा होगा। आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट भी होता रहेगा, साथ साथ में कार्मिक कॉर्ड भी कटते रहेंगे। तो ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस आप चॉइस कीजिए और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग। आपके पास 10 सेकेंड्स है, एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। और ये जो वीडियो है ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है। आप इंडिया में हो, यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, आप लंदन में हो, आयरलैंड में हो, जर्मनी में हो, कहीं पर भी हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, आपके लिए एप्लीकेबल होती है। अब आपको मैं बता देती हूँ गाइस, सॉरी मैं घर के ड्रेस पहन के रखी थी, बस मैंने स्टोल चढ़ा लिया। तो गर्मी के मौसम में ऐसे भी मन नहीं करते कि बहुत ज़्यादा कपड़ा बदलने के लिए, एक बार नहा के कपड़ा पहन लेते तो ठीक है, ऐसे ही लगते हैं। तो सॉरी फॉर दैट कि मैंने घर के कपड़े में ही आपके ये वीडियो बना रही हूँ। आइए आप चॉइस कीजिए और आगे में चल के रीडिंग करेंगे आपके कि क्या आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक के असर है या नहीं है। ये एक एंजल कार्ड रीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर नॉर्मल आपको टैरो कार्ड नहीं दिखने के लिए मिलेंगे, बस ये एंजल कार्ड्स होगा। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि मैं एक एंजल कार्ड रीडर हूँ, एक एंजल कार्ड रीडर एक्सपर्ट हूँ, और मैंने बाकायदा यूएस से करके आई थी इसमें, ये टैरो एसोसिएशन ऑफ एंजेलिक कार्ड रीडर, दैट इज़ अ सर्टिफिकेट्स नेम, वो अमेरिका, बोर्ड ऑफ अमेरिका से मैंने किया था। तो इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दोज एंजेलिक कार्ड्स। अभी जो है आपके कर्मा के पिरामिड से मैं शुरू करूँगी रीडिंग, बाकी जो है ऑप्शंस है बाद में एक के बाद एक कर लूँगी। क्या आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक के असर है या नहीं है? क्या आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक के असर है या नहीं है? To all archangels, seraphim, virtues. एंजल कार्ड रीडिंग जो होती है वो सबसे एक्यूरेट प्रोसेस होती है कार्ड रीडिंग के। एंजल कार्ड रीडिंग एंड कबाला रीडिंग ये दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है। कबाला में फ़र्क ये है कि आपको शकीना एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाया जाते हैं। एंजल कार्ड रीडिंग में ऑल एंजल्स को बुलाया जाता है, 72 एंजल्स को समनिंग किया जाते हैं और रीडिंग होती है। जैसे इस रीडिंग से पहले मैं एक समनिंग दिया था तो उससे मैं रीडिंग कर रही हूँ। आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं ये एंजल कार्ड्स है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर सको, मैं आप ही की तरफ कर रही हूँ। अगर आपको एंजल कार्ड समझ में आती है तो
तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके रीडिंग में क्या क्या, मैं इसी साइड में कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग जो है ऐसे भी एंजल कार्ड्स कुछ कुछ लोगों को ही समझ में आते होंगे, और अगर आ भी रहा है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। तो बेसिकली आपके जो कार्ड रीडिंग में आ रही है, आपके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक के किया है या किस तरीका के ब्लैक मैजिक के असर है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है। और ये जो असर है ये मुझे लगता है कि आप किसी को चाहते थे, बहुत पहले आप किसी को चाहते थे या अभी भी किसी को चाहते हो, और उन्हीं को ही, जैसे आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उसे कोई और भी चाहता है। तो इस तरीका के कोई इंसान है जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये हाल फिलहाल में हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन नहीं होगा, 1 साल हो सकते हैं, 3 मंथ्स हो सकते हैं, या 6 मंथ्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो हाल फिलहाल में आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक के असर आए हैं। और यहाँ पर देखो आर्कएंजल गैब्रियल क्या कह रहे हैं कि आई हैव द पावर ऑफ गॉड टू एंड स्ट्रेंथ, जिससे मैं आप लोगों को मतलब हील कर सकता हूँ। तो ये जो कार्ड्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो भी आपके ऊपर इसके असर उतना नहीं हुआ होगा जितना एक्चुअली होना चाहिए था। तो समहाउ आप प्रोटेक्टेड हो एंजल से, तो एंजल से प्रोटेक्टेड हो, तो ब्लैक मैजिक होने के बावजूद भी आपके ऊपर वो उतना असर नहीं किया होगा, आपके ऊपर उसके असर उतना नहीं आया होगा जितना आपके ऊपर आना था। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप धीरे धीरे करके जुलाई मंथ के बाद, और आफ्टर मंथ ऑफ जुलाई, ये जो आपके ब्लैक मैजिक के असर है ये आप डिफीट कर जाओगे। मेजरली ब्लैक मैजिक किस पोर्शन, किस चीज़ों के लिए हुई है, आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान को प्यार करते थे या प्यार करते हो, उनको आप जैसे चाहते थे या चाहते हो उसी तरीके से कोई और भी चाहता है या चाहती है, और उसी ने आपको हटाने के लिए किया था, तो इसके पर्पस में किया है। हालांकि इसमें मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके हेल्थ के ऊपर पड़ी है और आपको आपके मन के ऊपर पड़ा है। आपने माइंड में ऐसे डिसाइड कर लिया इसके बाद कि मुझे अब किसी से भी प्यार नहीं करना है। ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है, आपको शायद लग रहा है कि नॉर्मली ये हुआ होगा, लेकिन ये नॉर्मली नहीं हुआ है, ये बेसिकली ब्लैक मैजिक के असर के वजह से हुई है। तो यहाँ पर यही है, और आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, जुलाई तक थोड़ा आपके ख़राब टाइम चलेंगे लेकिन आगे में ठीक हो जाएगी जुलाई के बाद। और ख़ास करके अक्टूबर के बाद जो इंसान आपको छोड़ के गया होगा इस ब्लैक मैजिक के असर के कारण से, वो इंसान भी आपके लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिख रहा है। तो गुड न्यूज़ गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। अक्टूबर के बाद जो इंसान आपको छोड़ के गए थे वही इंसान आपके लाइफ में दोबारा वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। एंड मैं बोलूँगी कि यहाँ पर जिस किसी ने भी आपको करने की कोशिश किया था वो कुछ नहीं कर पाए। करने की कोशिश तो बहुत कुछ किए थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। आपके डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ, 3:30, 21 एंड 12, 6:24 एंड 15 एंड 9:18 एंड 27, 5:23 एंड 14, 1:10, 19 एंड 28 एंड 2:20, 11 एंड 29। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ICAML GVKYU, इनमें से हो सकते हैं। इसके आगे में भी कुछ हो सकते हैं, इधर डेट ऑफ बर्थ मैच होंगे या आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होगी। आपके बारे में जो कुछ कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आप लोग जैसे जुडिशियल जज या लीगल के साथ रिलेटेड एडवोकेट, बैरिस्टर या पुलिस, आर्मी, इसके साथ रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप इसी फील्ड में हो और इस फील्ड में काम कर रहे हो काफ़ी दिनों से। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जैसे कि आपके पास बहुत नॉलेज भी है और नॉलेज शेयरिंग भी करते हो आप लोगों के साथ, तो हो सकता है कि आप नॉलेज शेयरिंग के भी काम कर सकते हो, ट्रेनर, प्रोफेसर, टीचर, डॉक्टर, या आप कोई साइंटिस्ट भी हो सकते हो। और
आपको बोला जा रहा है कि आप बेसिकली एडवाइस लीजिए कोई स्पिरिचुअल पर्सन से, इस मैटर में एडवाइस लीजिए। अगर आपके लाइफ में बहुत कुछ ख़राब चल रहा है तो आप एडवाइस लीजिए कोई स्पिरिचुअल पर्सन से और उसके मुताबिक जो भी सोल्यूशन है उसे ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा चल रहे होंगे आपके इश्यूज़, और ज़्यादातर आपको ऐसे ही लोग मिलते होंगे जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, आपके ठग के जाते हैं, और आप जो हो आप बहुत ही एक अच्छे इंसान हो। जैसे कि होता है कि कोई इंसान दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में समझते हैं, दूसरे को चाहते हैं और उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पेशेंस रखते हैं, हर चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में चलने की कोशिश करते हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जो है, आपको आपके साथ बहुत सारा झूठ भी बोला गया है, स्पेल या ब्लैक मैजिक भी किया गया है, और आपको हार्म करने की कोशिश भी किया गया है। लेकिन क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग या इन सब चीज़ों में भी हो सकते हैं, हीलिंग में, तो इसीलिए आपके जो पर्सनालिटी या आपके जो काम की वजह से क्या हुआ है कि आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आपके पास गॉड के प्रोटेक्शन है, एंजल्स के प्रोटेक्शन है, तो कुछ इतना कुछ ज़्यादा आपके ऊपर इसके असर नहीं पड़ा। बट मैं आपको बोलूँगी फिर भी आप ब्लैक मैजिक के असर को कट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में इसके ऊपर आपके प्रेगनेंसी के ऊपर असर पड़ सकता है, जो फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ सकता है। मतलब लड़के के लिए फर्टिलिटी के प्रॉब्लम आ सकते हैं, लड़की के लिए प्रेगनेंसी में असर आ सकते हैं। इस जो भी चीज़ें आपके ऊपर हुआ है, आपके बारे में मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपके गाड़ी का नंबर होंगे 5023, ये गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, या आपके डेट ऑफ बर्थ में से कुछ हो सकते हैं। जैसे 50 को 05 कर दो, 5 PM को बर्थ हो सकते हैं, या मंथ ऑफ 5th मंथ में आपके बर्थ हो सकते हैं, और 23 को आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या 23 को आपके 23 मतलब 11 PM, 11:10 PM, 11:20 PM, इस तरीक़ा से आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम भी हो सकते हैं। तो 2305 या 2350, ये एक नंबर मेरे सामने आ रही है। ये आपके घर के नंबर हो सकते हैं, या व्हीकल के नंबर हो सकते हैं, या आपके फ़ोन के नंबर हो सकते हैं। 2350 ये मेरे आंखों के सामने बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक लड़की का मैं देख रही हूँ, उसके मॉम या डैड में से किसी को डायबिटीज़ की इश्यूज़ है, या फैमिली में कोई एजेड है जिसके डायबिटीज़ की इश्यूज़ है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ों को लेके, उनके हेल्थ को लेके। दूसरा किसी को मैं देख रही हूँ कि पर्पल कलर के टी शर्ट पहना हुआ है, ब्लू जीन्स कहीं पर जा रही है, छोटी सी बाल है, यहाँ तक के बाल होंगे, और वो जा रही है कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए। तो मुझे जो दिख रहा था मैंने आपको बता दिया। बेसिकली आपके जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी जुलाई तक सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ मुझे और प्रॉब्लम है, तो आप किसी को कंसल्ट करो, और चैनल से कार्मिक कॉर्ड कटिंग के, सॉरी कार्मिक नहीं, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो रेगुलर लो। नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो आप चैनल से रेगुलर लिया करो, वो आपको हेल्प करेंगे। 48 सेशन जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, आपकी ये ब्लैक मैजिक के असर फटाफट कट जाएगा। अगर उसके भी आगे में आपको लगता है कि हैवी ब्लैक मैजिक है, तो आप ये ब्रेसलेट या इसी तरीके से एक पेंडेंट होती है, तो वो पेंडेंट या ब्रेसलेट आप मेरे से ले सकते हो, वो तो तुरंत ही कट कर देंगे। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है, और आइए आगे में चलते हैं। एंजल कार्ड रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया हुआ था ब्रेसलेट, ब्लैक मैजिक के ब्रेसलेट, जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनके लिए करेंगे एंजल कार्ड रीडिंग। ये ब्लैक मैजिक कट करने की ब्रेसलेट है, इसे ज़रूर आप ऑप्ट कर सकते हो, और इसे ऑप्ट करने की कुछ ही दिनों के बाद ही आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट हुआ है।
गाइज आपको जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, एंजल कार्ड रीडिंग जो है मैंने यूएस से सीखा था, द बोर्ड ऑफ अमेरिका, टैरो एसोसिएशन बोर्ड ऑफ अमेरिका से सीखा था, और उसके मेरे सर्टिफिकेशन भी है। प्रॉपरली मैं वहाँ पर रह के सीखी हुई थी, और इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से एंजल कार्ड रीडिंग आते हैं। तो एंजल कार्ड रीडिंग का एक्चुअली सर्टिफिकेशन वगैरह होते हैं, फॉरेन कंट्री में तो होते हैं, हमारी कंट्री का मुझे नहीं पता है। माय गॉड, आप लोगों के ऊपर सच में बहुत ज़्यादा भयंकर ब्लैक मैजिक का असर है, बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर ब्लैक मैजिक के असर है। और मैं आपको बोलूँगी कि ये ब्लैक मैजिक कट करना इमीडिएट बेसिस में ज़रूरी है, तो आपके लिए ये ब्रेसलेट तो ज़रूरी है ही। इसके साथ मैं बोलूँगी कि पेंडेंट भी आप ले लो, इमीडिएट बेसिस में कंसल्ट करो। कार्मिक नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो भी चैनल से लीजिए, बट उसके साथ इनफ नहीं होगा, क्योंकि पहले तो आपके हेल्थ के ऊपर किया गया है। आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, मतलब पता नहीं कैसे ही जहाँ पर भी आप जाते हो, शायद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो या मुंह के ऊपर बातें बोल देते हो, तो जहाँ पर भी आप जाते हो आपके ऊपर मतलब ब्लैक मैजिक के कई सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो कुछ है जो आपके पहले फ्रेंड्स थे, आप फ्रेंड नहीं रहा, या फ्रेंड्स होते हुए भी फ्रेंड्स नहीं है, इस तरीका के किसी ने किया है। कुछ लोग हैं जो आपके दुश्मनी थे, मतलब उनके साथ काफ़ी भयंकर भारी भरकम दुश्मन थे, उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। तो किस किस चीज़ों में आपके ऊपर असर पड़ा है? एक तो इलनेस, आपकी तबीयत खराब हुआ है। एक देख रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ जैसे कि आपके इनर ग्रोथ जो होती है, करियर ग्रोथ, जॉब प्रोटेक्शन, जॉब में कुछ ना कुछ असर पड़ा है, इन सब चीज़ों में आपको असर पड़ा है। मतलब हर तरीके से लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप या मैरिज के मैटर में भी असर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर तरीके से मेंटल सॉरो होगा, मेंटल डिस्ट्रैक्शन होंगे, मेंटल डिप्रेशन, इलनेस है, फिजिकल हेल्थ इलनेस है, और उसके साथ आपको जैसे कि कुछ ना कुछ आपके साथ जॉब में भी, करियर में भी इश्यूज आ रही है। आप लोगों को मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप नेगेटिव कॉर्ड कटिंग की हीलिंग लीजिए, इसके साथ ये ब्रेसलेट एंड पेंडेंट दोनों ऑप्ट कीजिए, क्योंकि वो ये आपके रेमेडी है। एंड आप डिवाइन वॉरियर के जैसा हो, आप लोगों के साथ लड़ाई करते हो, सच्चाई के रास्ते में चलते हो, लेकिन इस टाइम में मुझे नहीं लग रहा है कि आपके इनफ है। जो लोग गिल्टी है वही लोग करते हैं, ये बोला जा रहा है कि आप गिल्टी नहीं हो, लेकिन फिर भी इस टाइम में उस बातों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत भयंकर मतलब ब्लैक मैजिक के असर हुई है, और आपको इसका जो है सोल्यूशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब इश्यूज चल रहे हैं आपके लाइफ में। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे 5, 23 एंड 14, 3, 30, 21 एंड 12, 4, 22, 31 and 13, and 9, 18 and 27 and 6, 24 and 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और यहाँ पर मुझे शादी के मैटर में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज नहीं दिख रहा है। शादी या रिलेशनशिप के मैटर में फिर भी ठीक चल रहा होगा, लेकिन जो मेजर इश्यूज दिख रहे हैं, जैसे आपके बिजनेस या कोई जॉब करते हो वहाँ पर इश्यूज है, और इश्यूज है आपके हेल्थ के ऊपर। कोई ना कोई मेंटल सिकनेस चलती है, मतलब मेंटल डिस्ट्रेस आपके ऊपर चलती है, डिप्रेशन में जाते हो, उसके साथ आपके ऊपर जैसे कि एक बॉडी, फिजिकल बॉडी का भी इलनेस चलते हैं। तो ये है आपके प्रॉब्लम। और मैं आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बता देती हूँ। ADLMOISKJB
डी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। हालांकि मुझे मैरिज के लिए दिख रहा है कि आपके मैरिज जो है अभी, अगर आपके लोग सिंगल हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है इसी मई महीने से शुरू करके नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर नवंबर तक आपकी शादी हो जाए। मतलब 2022 के मई से शुरू करके नेक्स्ट ईयर के और 2023 का अक्टूबर नवंबर तक आपकी शायद शादी हो जाए। लेकिन अगर आपके मतलब आप मैरिज के लिए देख रहे हो और आज से बहुत सालों के बाद भी ये वीडियो देख रहे हो, तो जिस दिन से आप देख रहे हो उसके नेक्स्ट मंथ से शुरू करके एक विद इन 1 ईयर के अंदर 1.5 ईयर्स के अंदर मैरिज होने की चांसेस है। मैरिज या रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे यहाँ पर करियर के इश्यूज दिख रहा है, फाइनेंशियल के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, और उसके साथ आपके एक फिजिकल बॉडी की इलनेस एंड मेंटल डिप्रेशन किया गया है ब्लैक मैजिक के द्वारा। और ये जो ब्लैक मैजिक जिन्होंने किया है, पहले तो आपके कोई फ्रेंड्स रहा होगा जो बाद में आपके फ्रेंड्स नहीं रहा, कुछ बातों से लड़ाई झगड़ा हो गए होंगे, या ऐसे कोई इंसान जो अभी भी आपके फ्रेंड्स है और आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं क्योंकि वो जेलस है। और एक चीज़ हो सकती है कि जैसे कि आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा है, आप कहीं पर भी जाते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हो या मुंह के ऊपर कुछ बोल देते हो तो आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा है, उस बेसिस पे भी आ रही है कि आपके ब्लैक मैजिक हुए होंगे। अब जो है, अब मैं एक सजेशन कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। Studious, responsible, cheerful and mischievous. Happy news about your career, promotion, scholarship, well thought out plans that go peacefully, needing little push to let going. देखो जो एडवाइस कार्ड आ रही है उसके मुताबिक जैसे कि आप एक स्टूडियस इंसान हो और आप आगे और भी पढ़ सकते हो, या आपको जैसे कि ऑफिस में भी जॉब कर रहे हो तो आगे ग्रोथ आपके और भी हो सकते हैं जो आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। लेकिन ये बहुत जल्दी भी अभी का नहीं दिख रहा है, ये बहुत जल्दी कम से कम 8-9 महीने के बाद दिख रहा है। तो मुझे ऐसे महसूस हो रही है कि 8-9 महीने तक आपके ब्लैक मैजिक कट जाएगी असर। बट मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगी कि इतने हेवी ब्लैक मैजिक के साथ चल रहे हो तो आप लोग ज़रूर इसमें जो है कुछ ना कुछ मतलब कुछ करिए। और आप लोग ज़्यादातर लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हो या क्रिएटिव फील्ड के लोग हो, या मुझे लगता है कि आप लोग फाइनेंशियल फील्ड, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, मॉर्गेज, फाइनेंशियल सेक्टर इसके साथ काम करते हो, या आप लोग हो कम्युनिकेशन फील्ड का, या आप लोग जो हो आप लोग क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, इन सब चीज़ों के साथ काम करते हो। बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, HR, टीचर, प्रोफेसर, इस तरीका से भी आप काम कर सकते हो। तो ये है आपके बारे में। और आप लोगों के बारे में जो आपके बारे में मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे कि आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को वाइट कलर के ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, या ग्रीन कलर की, या इसी तरीका के कुछ कपड़ा पहन के आप भी वीडियो देखने बैठे हो, या इसी तरीका के कुछ कपड़ा पहन के रखे हो, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको हेयर स्टाइलिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन हो, आप लोग हेयर स्टाइलिंग करते रहते हो, हेयर में मास्क लगाते रहते हो, हेयर का कुछ ना कुछ शैम्पूइंग करना, कंडीशनिंग करना, हेयर स्टाइलिंग, हेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, फिजिकल बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, खूबसूरत दिखना चाहते हो और खूबसूरत रहना चाहते हो, विच इज़ अ गुड थिंग। आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करते हो। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और आइए चलते हैं जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके रीडिंग करेंगे जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट। देखते हैं कि आपके एंजल कार्ड रीडिंग करेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कहाँ किसने किया, किस तरीका के मैजिक के असर है, सब कुछ देखेंगे।
आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं, कब कहाँ किसने किया है, यहाँ पर मुझे कोई भी ब्लैक मैजिक के असर नहीं दिख रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ हिडन सीक्रेट है और कुछ जो प्रॉब्लम है वो आपके कार्मिक इश्यूज हैं और वो भी आपके लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। तो पहली बात, जिस पर्सन को आप डेट कर रहे हो या जिसके साथ रिलेशनशिप में हो या जो आपके स्पाउस है, वो आपको किसी न किसी बातों पे झूठ कह रहा है। कई सारी जगह पे आपको मैनिपुलेशन चल रही है, झूठ बोला जा रहा है। एक ये चीज़ है। दूसरी बात है कि आपके जो है आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऑलरेडी है और शायद आपको ये बात पता भी है। इसको लेके भी आपको इश्यूज चल रहे हैं और ये एक कार्मिक इश्यूज है। इसके साथ बेसिकली इसके साथ ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं है। ब्लैक मैजिक का कोई असर नहीं है, ये कार्मिक इश्यूज है और आपको कार्मिक कट कटिंग के हीलिंग ज़रूर लेना चाहिए। और कर्मा के पिरामिड, ये जो है स्पेशली कर्मा के लव रिलेशनशिप के पिरामिड है, तो कर्मा के पिरामिड आपको घर में रखना चाहिए। इसमें एनर्जी डाल के मैं भेजती हूँ और आपको इससे बहुत अच्छा असर मिलेंगे। तो यहाँ पर मुझे ब्लैक मैजिक का तो इश्यूज कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, जो मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है बेसिकली आपके रिलेशनशिप का प्रॉब्लम दिख रहा है। थर्ड पर्सन है, आपके पर्सन आपको मैनिपुलेशन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रगल हो रही है, आपको अकेलापन फील होती है, आप अकेला रहते भी हो और ज़्यादातर टाइम में वो उसके लाइफ में कोई और भी इंसान है और आपको बारी बारी झूठ बोला जा रहा है। आपको फैमिली के नाम पे बोला जा रहा है कि शायद फैमिली नहीं मान रहा है, शायद कुछ ऐसे नहीं हो रहे, वैसे नहीं हो रहे, बट इनमें से कोई भी चीज़ सच नहीं है। ये इसमें से सच यही है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, उसको वो थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नज़र है या जो भी बोलो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपको कुछ ना कुछ तरीके से मैनिपुलेट करके झूठ बोला जा रहा है ताकि आप भी उनके पास एज एन ऑप्शन उनके पास रहो। तो इसमें कोई भी जगह पे मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक हुआ है और काफ़ी अच्छे कार्ड्स है और मुझे यहाँ पर कार्मिक इश्यूज दिख रहे हैं। कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग लीजिए और इसके साथ आप डिज़ायर पार्टनर को शादी करने का भी हीलिंग लीजिए। अगर आपकी शादी नहीं हुआ है, अगर आपकी शादी हुआ है और ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो आपको मैं बोलूँगी कि आप वो रिलेशनशिप बेटर करने का एक हीलिंग सेशन है उसे लीजिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ इतना इश्यूज़ है और मैं इस साल में और नया हीलिंग पे वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों को मिलता जाएगा। आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 2/20/11 and 29 and 8/26 and 17, 5/23 and 14 and 1/10/19 and 28। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे HANGMPROVTUS। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके सजेशन यही है कि आप कर्मा के दोष कटाओ और आपके पार्टनर ने कई सारी चीज़ें आपको छुपा के रखा है, उस मैटर में प्रॉपर कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।